हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 3 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन बुक्स के बारे में जिन बुक्स ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड किया, क्लैरिटी दी, जहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिली, जहाँ से मुझे समझ आया कि जो मेरे साथ चल रहा है उसका क्या सोल्यूशन है, या जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसका सही जवाब इन बुक्स में था। वैसे मैंने इस दौरान बहुत किताबें पढ़ी, बहुत किताबें खरीदी, और बट उनमें से कुछ बुक्स ऐसी थी जो मुझे ऐसा लगता था कि कोई एनर्जीज जैसे मुझे पुश कर रही है कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसमें तुम्हारे लिए आंसर है। कुछ लोग मेरी लाइफ में आए जिन्होंने इन बुक्स को मुझे रेकमेंड किया। उन लोगों के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। आप में से कई लोग जो हैं वो बहुत सारे चैनल्स के वीडियोस देखते हैं। शुरू में मैंने भी ऐसे ही किया, कुछ फॉरेनर्स के वीडियोस अपने आप मेरे पास आने लग गए, कुंडलिनी। तब मुझे पता ही नहीं था ये क्या चीज़ें हैं। फिर इंडियंस में खैर ज़्यादा कोई था नहीं, और जो था वो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है, सच्चाई बहुत सारी है, और ये सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और लोगों को भी मैंने देखा जो बहुत ज़्यादा इंडिया में ही, जो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स का ज्ञान बांट रहे थे। मतलब वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की बातों को इधर दे रहे हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से क्या प्राप्त हो रहा है वो नहीं बता रहे हैं। और क्योंकि मैं एक एम्पैथ हूँ और बहुत जल्दी मैं सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को भी पकड़ लेती हूँ और उसके एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेती हूँ, तो मुझे समझ आने लगा कि ये जो लोग ये बता रहे हैं खुद अभी पूरी तरीके से हील नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद ही आगे चलते रहना है, और मुझे मालूम है कि जो एनर्जीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो डेफिनेटली मुझे गाइड कर देंगी ऑन द वे। और फिर आगे मेरे पूरी यात्रा में कुछ लोग मेरी लाइफ में आए। उन लोगों के बारे में दूसरे वीडियो में बात करूँगी। बहुत ही अच्छे लोग थे वो, ज़्यादा नहीं थे, 2 से 3 से 4 थे सिर्फ। और कुछ किताबें आई, तो वो जो किताबें जिसने मुझे बहुत क्लैरिटी दी, वो किताबें मैं आज आपको दिखाती हूँ, बुक्स। ठीक है। तो सबसे पहली बुक जो मेरे पास अपने आप ही आने लगी जब मैं वॉक करती थी, पहले एक्सरसाइज करती थी, या मैं कोई जैसे अपने मोबाइल को जैसे यूट्यूब को ऑन कर रही हूँ, ये बुक बार बार आ जाती थी। इसका ऑडियो बुक या कुछ ना कुछ आ जाता था। मुझे इसका नाम भी प्रोनाउंस करने को नहीं होता था, बट एक दिन मैंने बोला कि यार इतने दिन से दिख रही है, चलो इसको ज़रा सुन ही लेते हैं। और उस वक्त शायद सुबह के 5 बज रहे थे, मैं वॉक करने गई थी, और मैंने ऑडियो बुक लगा लिया कान में, और जैसे ही मैंने सुनना शुरू किया मैंने बोला ये तो कुछ मेरे जैसी स्टोरी लग रही है, ये तो ये क्या है। और कौन सी बुक है? वो बुक है अल्केमिस्ट। सो जब मैंने इस अल्केमिस्ट बुक को सबसे पहले ऑडियो में सुना वॉक करते करते, तो इसमें एक गडरिया की कहानी थी, जिसको एक सपना आता है, जिसको कि एक गड़े हुए खजाने के बारे में लगता है कि वहाँ पे खजाना है, और वो उस सपने को फॉलो करता है, उस पैशन को फॉलो करता है, चलता जाता है विश्वास करके उस ड्रीम के ऊपर। पूरी एक यात्रा चलती रहती है। ऑन द वे उसको बड़े सारे लोग मिलते हैं, और जब वो उस लोकेशन, उस जगह पे पहुंचता है इतने सालों बाद, तो पता चलता है कि खजाना तो वही था जहाँ उसने ये सपना देखा था। मतलब खजाना उसी के जहाँ उसने देखा था वही था। ये तो पूरी एक यात्रा थी, जिस यात्रा में उसको काफ़ी कुछ लर्न करना था। मैंने जब ये सुना तो मुझे एकदम से मेरे शरीर में गूज बम्स उठने लग गए, मेरी स्पाइन में वाइब्रेशन होने लग गई, और मुझे लगा कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ऐसी तो हो रहा है मेरे साथ। ये पिछले उस वक्त शायद 2019 में मैंने इस बुक के बारे में सुना, समझा, लिया, तो मुझे लगा कि यही तो हो रहा है अभी जब से ये शुरू हुआ है अवेकनिंग, असेंशन। कितनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, कितने सारे नए लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, और जैसे इस गडरिया के लाइफ में आ रहे होते हैं, तो मैंने कहा काफ़ी मिलता जुलता है। सो इस बुक को पढ़ के मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि ये जो एक यात्रा चल रही है, ये यात्रा मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की है, मेरे लर्निंग की है, और जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो चीज़ तो मेरे पास ही है। तो ये दूसरी बुक जो थी, उसमें मैंने कुंडलिनी के बारे में समझा। कुछ चीज़ें जो वाइब्रेशंस और स्पंदन, कुछ चीज़ें जो मेरी रीढ़ की हड्डी में, या कई और चीज़ें जो मुझे अपने बॉडी में फील हो रही थी। सुन लिया था मैंने फॉरेनर्स के वीडियोस में काफ़ी कुछ, लेकिन समझ आ गया था मुझे कि कुंडलिनी सिम्टम्स हैं, ये सिंड्रोम्स, कुंडलिनी सिंड्रोम चल रहा है। बट फिर एक बुक मेरे हाथ लगी, और वो बुक थी ये चक्र एवं कुंडलिनी, और इसमें मैंने अधोमुखी कुंडलिनी और ऊर्ध्वमुखी कुंडलिनी के बारे में पढ़ा, और समझा कि जब कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठती है तो कैसे सिम्टम्स होते हैं। तो इस बुक ने मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी दे दी। तो इस बुक ने भी मुझे गाइड किया कि जो मेरे साथ चल रहा है
वो यही सब कुछ है जो इस बुक में बता रहे हैं। तीसरी बुक जो है वो मैंने अपने ट्रेनर को दे दिया है, क्योंकि उनको भी अवेकनिंग हो रहा है, और जो मुझे जो करती है हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए, मैंने उनको दे दिया है। वो बुक है द पावर ऑफ नाउ। ये पावर ऑफ नाउ बुक जो है, इसने मुझे बहुत उस टाइम पे हील किया जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, 2019 के एंड और 2020 के बिगिनिंग में। मेरा एक फ्रेंड है, छोटा भाई कह लो, उसका भी एक चैनल है, उन्होंने मुझे इस बुक के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि दीदी आप इस बुक को पढ़ो, पावर ऑफ नाउ। अभी वो बुक जो है मेरी ट्रेनर ले जा रखी है, वो पढ़ रही है, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग असेंशन चल रही है, और वो काफ़ी दुखी थी, तो मैंने उनको वो बुक गिफ्ट कर दी। मैंने कहा आप पढ़ो इसको। उस बुक में क्या है कि जो राइटर है वो ये सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर, इन दोनों में नहीं रहना। आपको प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब मुझे वो निखिल जिसका चैनल है बेटर ह्यूमन करके, वो मुझे जब इस चीज़ के बारे में बता रहा था कि दीदी इस बुक में ये कह रहा है राइटर, ये कह रहा है, तब भी मुझे मेरी स्पाइन में वाइब्रेशंस फील हुई। ऐसा लगा कोई इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई, और जैसे कि कोई एनर्जी कह रही है कि पढ़ो इस बुक को। और फिर मैंने जब उसे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो टाइम मेरा बहुत डिप्रेशन का था, बहुत सैडनेस का था, पर उस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक तरीके की जान, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन सब आ रहा था। फिर इस बुक के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पे अपने चैनल पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया कि इस बुक को पढ़ो, इस बुक में ये है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे थैंक यू मैसेज भेजा मेरे पर्सनल में, मेल्स में, कि थैंक यू सो मच, एक्चुअली इस बुक ने हमारी लाइफ को चेंज किया है। सो पावर ऑफ नाउ तीसरी बुक है जिसने मुझे नेविगेट किया, गाइड किया इस यात्रा में। फोर्थ बुक कौन सी है? फोर्थ बुक थी द जीवात्मा जगत के नियम, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके जवाब मुझे मिले नहीं थे। बहुत सारे सवाल थे जिनके हल्के फुल्के आंसर मुझे मिल गए थे अंदर ही अंदर, बट क्लियर आंसर नहीं मिले थे। इस बुक ने वो सारे आंसर मुझे दे दिए। इस पूरी बुक में वो सारी चीज़ों के आंसर हैं जो मेरे अंदर क्वेश्चन करते थे, सारे। मतलब ऐसा लगा था जैसे 50% आंसरों के जवाब मिल गए सारे इस किताब से। ये बुक मुझे होली के दिन कोई इवेंट था हमारे घर में, तो घर वाले जल्दी जल्दी सुबह निकल रहे थे 3 बजे करीब, मैं नहीं गई थी, तो मैं सुनी, घर वाले चले गए, मैं अकेली थी घर में। इतने में 3:33 मैंने एकदम से अपना मोबाइल खोला, यूट्यूब 333, जो कि आपको पता है मेरा नंबर है अवेकनिंग का, 333 पे मुझे ये बुक दिखी उसमें यूट्यूब पे। मैंने खोल के सुना, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई। 1 2 3 4 सारे वीडियोस, एक कोई बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छे वीडियो मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था एक एक चैप्टर को अपने उसमें। तो मैं सो ही नहीं पाई पूरे दिन में। 12 साढ़े 12 सुबह के हो गए, 1:30 बज गया, 2 बज गए, पूरा दिन घर के काम कर रही हूँ और ये सिर्फ सुनी जा रही हूँ। और मैंने बोला कि माय गॉड, इसमें तो सब कुछ है वही जिसके मैं जवाब ढूंढ रही थी। और इस बुक को मंगाया, पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर किया 2020 में काफ़ी सारी चीज़ें। और आप लोगों ने भी बोला कि मज़ा आ गया इस बुक को पढ़ के, भाई सारे आंसर मिल गए जो हमारे अंदर चला करते थे क्वेश्चंस। तो इस बुक ने भी मेरे को बहुत सारे आंसर दिए, क्लैरिटी दी और मुझे नेविगेट किया आगे के लिए। 5th बुक जिसने मुझे गाइड किया वो कौन सी है? वो है विज्ञान भैरव तंत्र। भैरव भैरवी संवाद जो है, इसने मुझे बहुत क्लैरिटी दी। मतलब कि इसमें भैरव और भैरवी का संवाद चलता है, जिसमें कि भैरव जो है भैरवी को समझा रहे हैं, कई सारी विधियां दे रहे हैं, कई सारे सूत्र दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बातें उन्हें समझा रहे हैं। और अचानक से मेरे सामने स्पेशली 2 जो आए, जिसमें 17 विधि थी और एक और विधि थी जिसमें कि शिव कह रहे पार्वती से कि शक्ति से कि तुझे अपने मैं को ख़त्म करना होगा इस यात्रा में। और ये वाला मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखा है आप लोगों के लिए कि ये अपने मैं को ख़त्म करने की एक यात्रा है, ऐसे करके कुछ है। और एक 17 विधि थी जिसमें कि वो बात कर रहे हैं कि तुम्हें मध्य में रहना है, जो कि दोनों विधियां मैंने चैनल पे डाल रखी है। और ऐसी कई और इसमें थी जो कि जिसने कि मेरे को पूरा का पूरा गाइड कर दिया कि भाई ये जो इसमें कह रहे हैं ना, वो उसी में है सारे मेरे जीवन के उत्तर। तो तुझे अपने मैं को ख़त्म करना होगा इस यात्रा, मतलब मैं मतलब ईगो,
अपने ईगोज़ को ख़त्म करना होगा। और मुझे समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं शिव शक्ति को और क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर मेरे को ये। और तो इस बुक ने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। मध्य में रहना है, बैलेंस में रहना है, 17 नंबर की विधि। एक लड़की है, लेडी है, मेरे को कमेंट कर रही थी कि आप ही हो जो कह रहे हो कि सिर्फ मध्य में रहना है, बाकी तो कोई ऐसे बात नहीं करता। शिवानी करके कोई थी नीचे कमेंट में। तो मैंने बोला कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विज्ञान भैरव तंत्र की 17 विधि है, ये मैं नहीं कह रही। मैंने इतनी अच्छी किताबें पढ़ी हैं जहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला है सही रास्ते पर रहने का, जहाँ से मैं भटक नहीं रही हूँ। और ये विधि जो मैं इस चैनल पे बता रही हूँ वो मेरी नहीं है, वो शिव ने पार्वती को दी थी। तो इस बुक ने मुझे बहुत गाइड किया। अब एक और बुक जिसने मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी दी। मैं अपनी यात्रा में हूँ, मुझे अवेकनिंग हो रही है, मुझे असेंशन हो रही है, मुझे कुंडलिनी सिम्टम्स हो रहे हैं, कुंडलिनी सिंड्रोम हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, घबरा रहा है। मुझे अपने आप से मेरा सबकॉन्शियस दुनिया भर की चीज़ें गाइड कर रहा है, दुनिया भर के लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी अबंडेंस बढ़ रही है। घर में बैठे बैठे मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इतना नॉलेज मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? मेरे दिमाग में ये सवाल था, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? और बचपन से मैं भी कभी कभी ये चीज़ें हुआ करती थी, कुछ कुछ सालों के डिफरेंस में कभी हुआ करती थी, फिर नहीं, फिर कभी हुआ करती थी, कभी नहीं। हो सकता है अंतर्दशा में जब वो प्लैनेट्स आते हो तब वो चीज़ें ज़्यादा होने लगती हों, फिर नॉर्मल। मैंने बोला कि ये सब अपने दिमाग में मैं ये क्वेश्चन रख के चल रही थी कि ये सब मेरे साथ हो कैसे रहा है। मुझे इस तरीके सडनली घर बैठे चीज़ें प्राप्त हो रही है, अबंडेंस प्राप्त हो रही है, अचानक ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर मुझे ये बुक मिली, अघोरा। आप लोगों को पता है कि मुझे देवी में बहुत ज़्यादा बिलीव है ना, बहुत ज़्यादा बिलीव है। ये बुक मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं घर वापस आ रही थी, अचानक मुझे तंत्र अघोरा बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगा। मैं जहाँ देख रही हूँ मुंडी घुमा रही हूँ वहाँ तंत्र या अघोरा अघोरी बहुत ज़्यादा। मैंने फिर सर्च करना शुरू किया, अचानक ये बुक मेरे सामने आ गई। तो मैंने इग्नोर कर दी, ये बुक नहीं देखी ना सुनी। उसके बाद मैंने दोबारा अपना मोबाइल खोला तो एक कोई चैनल था जो कि अघोरा बुक को एक्सप्लेन कर रहा था, पर्टिकुलर कोई छोटी सी चीज़। तो मैंने बोला कि चलो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि इस बुक की वो एक ऐसी चीज़ को बता रहे थे जो फिर से मेरी लाइफ के क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। सो आई वाज लाइक माय गॉड। फिर मैंने इस बुक को मंगाया और पढ़ा इस बुक को, और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा इस बुक को पढ़ के। मतलब माना कि जैसे कि बहुत बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि ये सब क्यों हो रहा है। इसमें एक है चैप्टर जिसमें कि वो जो इस मेन कैरेक्टर है वो माँ से पूछता है, माँ जब दर्शन देती है तो माँ से पूछता है कि इतना इजीली मुझे कैसे प्राप्त हो गया, उसको किसी और को तो प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कैसे इतनी इजीली प्राप्त हुआ। तो माँ उसे कहती है कि ये जो जिसको प्राप्त नहीं हुआ है ना, मतलब एक रहता है उसको कोई शेर खा घोरी को, इसको अगले 2 जन्म में प्राप्त हो जाएगा। और जो तुझे प्राप्त हो रहा है ना वो तेरे पिछले 10 जन्मों की, न जाने कितने जन्मों की मतलब मेहनत है। बस थोड़ा सा और रह गया था, तुझे इस जन्म में उस चीज़ को प्राप्त कर लेना था। एंड आई वाज लाइक ओके। तभी मैंने इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें नहीं करी, लेकिन मुझे ईजिली चीज़ें प्राप्त हो रही थी। और इस बुक ने मुझे बताया कि ये जो मुझे इस जन्म में बचपन से कई चीज़ें होती है, इंट्यूशंस और साइकिक पावर्स और इतनी सारी चीज़ें जो मेरे को, या हीलिंग जो कर लेती हूँ मैं लोगों को, या किसी को भी मैं स्कैन कर लेती हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है, या नेगेटिविटी को मैं समझ जाती हूँ कि इस जगह पर। और हज़ारों सपनों के थ्रू इतनी गाइडेंस मिलना, शुरू से मुझे जो है ऐसा लगता है कि कोई मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली कि ये शायद पूर्व जन्मों की अर्जित है जो मुझे इतनी इजीली प्राप्त हो रही है। मैं और लोगों को सुनती हूँ, क्लाइंट्स को, हम कहते हैं 3 से बजे से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन इन माय केस मुझे इतना नहीं करना पड़ा वो सब चीज़ें। तो मुझे इस बुक से पता चला, जब माँ उस मेन कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें बताती है तो मैंने बोला ओके। और ऐसा लगता है सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई एनर्जी मुझे कह रही है पढ़ो 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 इस बुक को। और मैंने जब पढ़ा तो वही धन्य हो गई मैं। सो ये बुक ने भी मुझे बहुत गाइडेंस दी। अब इस बुक के बाद एक और मेरे सामने अपने आप आने लगी, और वो थी डॉक्टर डेविड हॉकिंस की। अब डॉक्टर डेविड हॉकिंस के बार बार मेरे सामने आ रहे थे, और जब मैं उनको सुन रही थी तो मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ
सोया हुआ है और वो फिर से एक्टिव हो रहा है, या वो और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। उनकी आवाज़ में ऐसी पावर थी डॉक्टर डेविड हॉकिंस की। और ऐसे ही एक और भी हैं कोई, उनकी भी उनकी आवाज़ में भी, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐड करके कुछ उनका नाम है, उनकी आवाज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ थी, इतनी हीलिंग। जब मैं उसको सुन रही थी तो मेरे अंदर की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो रही थी। तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस की जब इन बुक्स को, जो कि लेटिंग गो एंड पावर वर्सेस फोर्स, इनको मैंने पढ़ा, समझा, सो मुझे समझ आया कि एनर्जी ग्राफ अगर नीचे है तो आपको कार्मिक चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। अगर आपका एनर्जी ग्राफ ऊपर है तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ को। सिर्फ आपको आपके एनर्जी ग्राफ को बढ़ाना है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी जिसमें बोलते थे कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे करो, वैसे करो, अब आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ये साइन है, ये सिग्नल है। मुझे हंसी आने लग गई उन वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मुझे मेरे हाथ एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा राइटर लग चुके थे जो कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी हाई होगी तो तुम्हें सारी अच्छी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, अच्छे इंसान, अच्छे रिश्ते, पैसा, प्यार, अच्छा समाज, हर चीज़ तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इन 2 बुक्स ने और डेविड हॉकिंस ने मुझे लाइफ की बहुत बड़ी क्लैरिटी दे दी। मुझे 36 लोगों को नहीं सुनना पड़ा, 36 यूट्यूबर्स को नहीं सुनना पड़ा। ये बुक्स अपने आप में इनफ थी, और मेरा सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई शक्तियाँ इनफ थी जो मुझे इतनी अच्छी बुक्स दिखा रही थी। सो ये लास्ट बुक जो मेरे सबकॉन्शियस ने मेरे लिए सामने हाजिर करी और मुझे कहा अंदर ही अंदर से कि इस बुक को पढ़ो बच्चे, कुछ आंसर जो हैं इस बुक में हैं। और मैं तो हमेशा अपनी इंट्यूशन और अपनी अंतरात्मा की सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक उन्होंने ही मुझे रास्ते पे रखा है, उन्होंने ही मुझे हमेशा से बचाया है। तो मैं हमेशा फर्स्ट उन्हीं को रखती हूँ, अपनी अंतरात्मा को, अपनी इंट्यूशंस को। तो मैंने फिर ये बुक खरीदी और बुक का नाम था मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। और ये बुक इतनी कमाल की है, इसने मेरी फाइनल क्लियरिंग कर दी। पता है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं काफ़ी चीज़ें कर रही थी जो मुझे ट्रांसफॉर्म कर रही थी, बट इस बुक ने मेरे अंदर की फाइनल क्लियरिंग ही दी। इस बुक का जो मेन कैरेक्टर है वो कैथरीन है और डॉक्टर ब्रायन विस हैं। ब्रायन विस जो है वो एक मनोचिकित्सक हैं, और कैथरीन जो है उनके पास आती है। उनका कोई डॉक्टर रहते हैं, वो उनके फ्रेंड रहते हैं काफ़ी करीब, वो उनको बहुत अच्छी सलाह देते हैं और वो डॉक्टर ब्रायन विस के पास जाने के लिए उन्हें कहते हैं, क्योंकि जो कैथरीन है उसको बचपन से बुरे सपने आते हैं, फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है, अकेलापन फील होता है। चाइल्ड में, बचपन में उसके साथ हरासमेंट हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रखी हैं, और उसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन कुछ ना कुछ थोड़ा बिगड़ रहा होता है। तो जो उनके वो फ्रेंड होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको कहते हैं डॉक्टर ब्रायन विस के पास जाओ। उनके सजेशन पे वो डॉक्टर विस के पास आती है, और डॉक्टर ब्रायन विस जो है देखते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है ये, बट बहुत परेशान है। और डॉक्टर ब्रायन विस जो है डिसाइड करते हैं कि मैं हिप्नोसिस थेरेपी के थ्रू इसको जो है ठीक करूँगा। आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ ना हिप्नोसिस के थ्रू, ऐसे डॉक्टर ब्रायन विस जो है इस लड़की का करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो इस लड़की का करना शुरू करते हैं, ये लड़की बार बार अपने पास्ट में जाती है और रीलीव करती है उन मोमेंट्स को जहाँ पे उसके साथ कुछ गलत घटित हुआ था, और वो उस मोमेंट को रीलीव करती है और इमोशंस को शायद रिलीव करती है। और डॉक्टर ब्रायन विस को बहुत इंटरेस्ट आता है। हर हफ्ते जब वो लड़की वापस आती है वो सेशंस के लिए, तो वो पहले से ज़्यादा खुश, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल लग रही होती है। डॉक्टर ब्रायन विस को भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होता है उसके साथ। कैथरीन जो होती है वो एक इंसान होता है, एक डॉक्टर होता है, उससे बेइंतहा प्यार करती होती है, उसके सम्मोहित हो जाती है, वो हिप्नोटाइज हो जाती है उस बंदे के लिए। जब डॉक्टर ब्रायन विस पर वो बंदा कुछ सालों बाद उसको बहुत ज़्यादा दुखी करने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और बहुत ज़्यादा उसको मानसिक तनाव दे रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसकी वो स्थिति ख़राब हो रही होती है। बट वो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते हैं वो उसको बहुत साथ देते हैं।
और फिर डॉक्टर ब्रायन वीज। तो डॉक्टर ब्रायन वीज जब उसकी हर हफ्ते थेरेपी या सेशंस करते रहते हैं, तो वो पहले अपने बचपन में जाती है जहाँ पे उसको दिखता है कि उसके फादर उसको हरास कर रहे थे 3 साल की उम्र में। और ऐसे ही वो कई और मोमेंट्स में जाती है जहाँ पे उसको घुटन हो रही थी, स्विमिंग पूल में गिर गई, उसको घुटन हो रही है और वो रीलिव कर रही है, मतलब जो घुटन उसको वहाँ हो रही थी वही घुटन उसको यहाँ हो रही है। बट जैसे जैसे वो सेशंस कंप्लीट होते जाते हैं, वो सारे मूवमेंट उसके अंदर से निकलते चले जा रहे होते हैं, वो सारे फियर्स उसके अंदर से डर निकलते चले जा रहे होते हैं। और फिर वो अपने पास्ट में जाती है, तो पास्ट में क्या देखती है पता है? जो ये वाला जिसके लिए वो इतनी इंचेंटेड है, इतनी ज़्यादा सम्मोहित है इस आदमी के लिए, उस आदमी ने पूर्व जन्म में उसका गला घोट के उसको मार डाला होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक, और ये दिन ब दिन बहुत खूबसूरत, बहुत लाइट और बहुत अच्छी होती चली जा रही होती है। तो डॉक्टर ब्रायन वीज उससे एक दिन हिप्नोसिस के दौरान, इतनी खूबसूरत और इतनी ब्यूटीफुल होती कैसे जा रही हो? कहती है क्योंकि मेरे अंदर के फियर्स ख़त्म हो रहे हैं। उसकी सोल कहती है क्योंकि मेरे अंदर के फियर सारे ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो चैनल करने लगती है फ्यूचर सेशंस में, मतलब आगे के सेशन में वो है मास्टर्स को, जो बड़ी सोल्स होती हैं उनको चैनल करने लगती हैं, और डॉक्टर ब्रायन वीज को कई सारे उनके जीवन के उत्तर देने लगती हैं। और डॉक्टर ब्रायन वीज हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो ये एक लाइट वर्कर बन के काम करने लग जाती है। तो ये बुक भी बड़ी, मेरे को ऐसा लगा कि माय गॉड, इस बुक में तो मतलब मैंने खुद अपने आप को इस थेरेपी के थ्रू हील किया है। मैं लोगों को इस थेरेपी हील कर रही हूँ। मैंने अभी 20 या 25 सेशन कर चुकी हूँ। मैं लोगों को ऐसे ही करती हूँ, मैं पीछे लेके जाती हूँ उस मोमेंट में जाते ही वो रीलिव करने लगते हैं। वो जो इमोशंस वहाँ अटक गए थे वो निकलते हैं उनके शरीर से, और मैं फिर देखती हूँ जब नेक्स्ट टाइम वो लोग आते हैं तो काफ़ी हल्का और खुश फील कर रहे होते हैं। सो मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब ये कौन है जो मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा है इस पूरी यात्रा में। तो ये कुछ ऐसी बुक्स थी जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे नेविगेट किया, मुझे गाइड किया, मुझे मेरे सवालों के जवाब दिया, मुझे भटकना नहीं पड़ा 10,000 चैनल्स में, 10,000 लोगों के सामने। ये बुक अपने आप में इनफ थी मुझे गाइड करने के लिए। मुझे लगा आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो इस वीडियो में सब कुछ शेयर कर दिया। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।